नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप ही के टॉपिक से लिया गया है फैकर अलॉयज लिमिटेड का ये शेयर स्टॉक का वीडियो बना रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टील फील्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक फैकर अलॉयज लिमिटेड। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, अलॉयज लगाए मीन्स की लोहा इस तरह के मटेरियल्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टील्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और देश के साथ साथ विदेशों में भी क्लाइंट्स हैं इसके, तो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। और स्टेनलेस स्टील और स्टील का इनका मैन्युफैक्चरिंग का इस कंपनी का बिजनेस है। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों की डिमांड पर ही लिया गया है, तो जैसा आप जानते हैं करंट सिनेरियो में अभी ये 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगिंग रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होगा या नहीं, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे आपको समय पर इस तरह की वीडियोस, आप ही की बताए हुए टॉपिक वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं आपको बता रहा हूं फेकर अलॉयज लिमिटेड कंपनी के शेयर के स्टॉक्स के बारे में। तो आप देखेंगे कि करंट सीन का आपको पता ही है, 8 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो ये भी शेयर डे बाई डे डाउन जा रहा है। हालांकि शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसने दिया है, लेकिन 2020 से देखेंगे तो ये डाउन चल रहा है, बीच में थोड़ा अप भी गया है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूंगा, कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 150 करोड़ का कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। आरओई 11% का है। डिविडेंड नहीं ऑफर करती कंपनी की। शेयर स्टॉक की फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपया है। तो इस बात से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर कंपनी डिविडेंड ऑफर करे भी तो कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं रहता है। एनीवे, ये डिविडेंड का बात नहीं है। मैं ओवरऑल स्टॉक की बात करूंगा। 52 वीक्स का लो 5 रुपये 42 पैसे रहा है और हाईएस्ट 11 रुपये 15 पैसे रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस, जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है, उसकी बात हम कर चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कम शब्दों में, बहुत ज़्यादा मुझे वीडियो बनानी पड़ेंगी, तो मैं भी खुद भी वैसे भी मैं टू द पॉइंट ही बताना पसंद करता हूं। तो टू द पॉइंट, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कंपनी की डिटेलिंग आप जरूर से ज़्यादा जानते ही हैं। जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट नई इन्वेस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, और जो पहले से इन्वेस्टर हैं, तो वो तो कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से जानते हैं। और जो नया इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंपनी कैसे रहने वाली है वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों का इस कंपनी में स्टॉक, अभी जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, जिन लोगों ने स्टॉक बाय किए हुए हैं, लंबे समय से किए हुए हैं या पुराने समय से किए हुए हैं, और अभी अगर वो लॉस में हैं, तो किस तरीके से प्रॉफिट में आएंगे, वो अपना लॉस कवर कर लें जितना जल्दी हो। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट की बात है। अगर अभी भी लॉस में है तो अपना लॉस को कवर करने की कोशिश करें। प्राइस मैं आपको बताऊंगा, लो वाले प्राइस भी आपको पता चल ही जाएंगे, तो उसमें आप अपना कवर कर लें, एवरेज कर लें, जिससे आने वाले समय में आप इससे अच्छा पैसा कमा सकें। इस शेयर में बहुत बड़ी उम्मीद है। ये स्टील फील्ड का ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। और अगर मेरी राय मानेंगे तो ये A+ कैटेगरी का स्टॉक है। आपको लग रहा होगा कि पिछले कुछ सालों से ये लो में जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक गंदा है, खराब है या बैड है। ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इट मीन्स कि इट इज़ ए वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी करंट सीन की बात करें तो 8 रुपए का इसका प्राइस रहा है। अभी वीक में, अभी फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ तो 8 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है। अब हम बात करेंगे आगे की, आगे आने वाले समय में, पूरे साल में ये किधर जाने वाला है, कहाँ तक ये जाने वाला है, तो ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डे बाई डेज के हिसाब से भी आप नोट कर लीजिए। 14 डेज का प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। साथ के साथ आपको मार्च से लेकर के दिसंबर 2023 का बताऊंगा। और जब 2024 शुरू करेंगे तो अगले साल फिर इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, तो उससे आपको अगले साल का भी पता चल जाएगा। 24 में कैसे रहना है, 25 में कैसे रहना है, आप जैसा प्लान करेंगे। अभी 14 डेज का प्रिडिक्शन आप देखेंगे तो 14 डेज में आप देखेंगे कि ये थोड़ा अभी और डाउन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर या स्टॉक में दम नहीं है। इस स्टॉक में अभी भी बहुत दम है। आप अपना लॉस कवर कर लें, उसके लिए ये आखिरी मौका चल रहा है, तो इसमें आप कवर कर सकते हैं। 20 फरवरी को ये 7 रुपये 60 पैसे 70 पैसे तक रहने वाला है मैक्सिमम प्राइस पे। 21 फरवरी को 7 रुपये 80 पैसे मैक्सिमम प्राइस पे रहेगा। 22 फरवरी को 7 रुपये 75 पैसे के आसपास रहने वाला है। और 23 फरवरी को आप नोट कर लें, ये 7 रुपये 70 पैसे 75 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और इसके बाद 24 फरवरी की बात करता हूं तो 7 रुपये 50 पैसे के आसपास रहने की संभावना रहेगी। और फिर उसके बाद में 27 फरवरी को आप देखेंगे तो 7 रुपये 30 पैसे। 28 फरवरी को आप नोट कर लें, 7 रुपये 35 पैसे के आसपास रहने वाला है। और 1 मार्च यानी कि 1 मार्च को ये 7 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करेगा और 2 मार्च को भी 7 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड करने वाला है मैक्सिमम प्राइस पर। तो ये रहा आपके 14 डेज का जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें आप आगे का प्लान करना चाहें तो आगे का प्लान भी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे पूरे ईयर का आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद में मार्च से आप देखेंगे तो मार्च से स्टॉक में थोड़ी ग्रो करना शुरू करेगा, और ये बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ेगा लेकिन ग्रो करेगा।
आप चाहे नोट कर लें और बिल्कुल पूरा पॉइंट उसी तरीके से ग्रो करने वाला है। मार्च का नोट कर लीजिए, मार्च 2023 में 8 रुपये 20 पैसे रहने वाला है। अप्रैल 2023 का ओवरऑल रहने वाला है, अप्रैल 2023 में 8 रुपये 60 पैसे के आसपास रहेगा। और मई 2023 में 8 रुपये 80 पैसे, जून 2023 में 9 रुपये 15 पैसे ये रहेगा। जुलाई 2023 का नोट कर लीजिए 9 रुपये 25 पैसे, और अगस्त 2023 में 9 रुपये 20 पैसे। सितंबर 2023 का आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सितंबर 2023 में ये 9 रुपये 40 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद आता है अक्टूबर, तो अक्टूबर में आप नोट करेंगे 9 रुपये 70 पैसे रहने वाला है, और दिसंबर में 10 रुपये 20 पैसे, और नवंबर में 10 रुपये 20 पैसे, बाई मिस्टेक बोल गया, तो नवंबर की हम बात कर रहे हैं, तो नवंबर में 10 रुपये 20 पैसे रहेगा। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2023 में ये 10 रुपये 50 पैसे पर मैक्सिमम प्राइस के साथ में ट्रेड करेगा। तो ये रहा आपका पूरे साल का फोरकास्ट विद प्रिडिक्शन प्राइस के साथ में। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ये डे बाई डे ग्रो करेगा। आपने देखा होगा कि 8 रुपये से 11 रुपये के आसपास ये ग्रो करने वाला है पूरे साल में, और बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है, तो 11 रुपये के आसपास रहेगा, तो पूरा साल ये ग्रो ही करेगा। अब इसमें कोई ऐसे डर नहीं, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा स्लो रहने वाली है। अब इस स्टॉक में ग्रोथ आने को है, और ये एक बहुत ही अच्छा वेरी गुड स्टॉक है। इसमें आप उम्मीद बनाए रख सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लंबे समय के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 ईयर का प्लान करके चल रहे हैं तो ऐसा है कि इसमें 5 ईयर में भी अच्छी ग्रोथ आपको मिलने की उम्मीद है। तो 1 ईयर का जो फोरकास्ट रहा है वो करीब करीब मान के चल सकते हैं कि 11 रुपये के आसपास रहने वाला है। और अगर 5 ईयर आप प्लान करते हैं तो ये 25 रुपये 30 रुपये 25 25 टू 30 के बीच में 5 ईयर्स में आपको रिटर्न देगा। इस स्टॉक का प्राइस ये होने वाला है। तो ये तो रही बात फैकर अलॉयज लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। आपको भी अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।